दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में हम आज से डेली 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम डेली करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आज की इस क्लास का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किस स्थान से हेलीकॉप्टर जॉयराइड की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, चौमू जयपुर, सम जैसलमेर, नाथद्वारा राजमंद, माउंट आबू सिरोही। तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, उसके द्वारा हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो की शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई है, तो सम जैसलमेर से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आरटीडीसी है उसके द्वारा जैसलमेर में मूमल और समढाणी नामक 2 होटल भी चलाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में जो आरटीडीसी है इसके द्वारा सम जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, ठीक है, यानी शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो ये आप सभी जानते हैं किस स्थान पे किया गया, तो माउंट आबू में किया गया। और माउंट आबू आप सभी जानते हैं सिरोही में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे वो ग्रीष्म महोत्सव हो चाहे वो शरद महोत्सव हो, दोनों का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है, माउंट आबू में। ठीक है, अभी आप मुझे बताना कमेंट में कि जो ये शरद महोत्सव है जो कि दिसंबर 2022 में बनाया गया, तो ये किस तारीख को बनाया गया और ये कितनी दिवसीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ललित मीणा जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस खेल से संबंधित है। अब दोस्तों आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो आपका इस क्वेश्चन से निकल गया। जैसे लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है, तो लिम्बाराम है वो क्या है, तीरंदाजी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि धनुर्धर श्री लिम्बाराम। ठीक है, यानी जो लिम्बाराम है इनका संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ललित मीणा है यानी ललित मीणा है उनका खेल किस संबंध से है और इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्रिकेट, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी ललित मीणा है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में वीमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है। अशोक गहलोत, अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया, लालचंद कटारिया। तो दोस्तों हाल ही में जो वीमेन इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा लीडर ऑफ डिकेड जो पुरस्कार है वो अशोक चांदना को दिया गया है। और ये अशोक चांदना जो हमारा खेल व युवा मंत्रालय है उसको संभालते हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा आप अशोक चांदना के बारे में। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, लीडर ऑफ डिकेड जो पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वीमेन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों पता होगा कि हाल ही में जो महाबलिदानी पन्नादह पैनोरमा है उसका निर्माण किया गया है, ये यानी हो रहा है इसका निर्माण, ये कहाँ किया जाएगा, तो ये दोस्तों याद रखिएगा पांडोली चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक इबारत ए महफिल के लेखक कौन है। दोस्तों जो हाल ही में ये इबारत ए महफिल पुस्तक है वो लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं वो है मोहम्मद जमान आरिफ। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। जो इबारत ए महफिल ये पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, मोहम्मद जमान आरिफ। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया, तो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। कमल रंगा, अनुराधा रॉय, प्रवीण दशरथ, गायत्री बाला। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो कमल रंगा को दिया गया है। अब दोस्तों देखिएगा, कमल रंगा ने जो एक गुजराती उपन्यास है जिसका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, और ये जो गुजराती उपन्यास है ये बिंदु भट्टाचार्य ने लिखा था। ठीक है, ये किसने लिखा, बिंदु। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी एक गुजराती क्या है उपन्यास है जिसका नाम है अखे पत्तर। ठीक है, अखे पत्तर नाम का कोई क्या है गुजराती उपन्यास है
और ये उपन्यास अखे पत्र किसने लिखा? तो बिंदु भट्टाचार्य, यानी भट्टाचार्य द्वारा ये लिखा गया। और इसी अखे पत्र का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया किसने? कमल रंगा ने, कमल रंगा ने। और ये किस नाम से किया? तो ये दोस्तों किया अकुंठ तासड़ो, ठीक है, अकुंठ तासड़ो नाम से इसका राजस्थानी अनुवाद किया, राजस्थानी अनुवाद किया कमल रंगा ने, ठीक है। वास्तव में ये जो इनके द्वारा, कमल रंगा के द्वारा जो रचित किया गया था अकुंठ तासड़ो, ये क्या था? ये बिंदु भट्टाचार्य जो कि एक गुजराती उपन्यासकार है, उनके द्वारा रचित जो अखे पत्र है उनका, उसका क्या था? राजस्थानी अनुवाद था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए, ये किसे मिला है? कमल रंगा को, ठीक है। और कमल रंगा का संबंध किस जिले से, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान का आर्थिक विकास दर के मामले में दूसरा स्थान है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट है, यानी जो राजस्थान की जो आर्थिक विकास दर है वो 11.04% है, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो आर्थिक विकास दर है वो 11.43 है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, जिसकी आर्थिक विकास दर है वो 11.04% है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हाल ही में जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं कलराज मिशन जी, उनके द्वारा जयपुर में इस संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या उद्घाटन किया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कहाँ पे किया गया था? जयपुर में, ठीक है। याद रखिएगा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में राजस्थान की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। और दोस्तों इस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड दिया गया, ठीक है। और ये राजस्थान की एक योजना है, ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव है, उसका शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों हाल ही में जो उदयपुर में शिल्प ग्राम महोत्सव हुआ था उसका जो शुभारंभ है वो याद रखिएगा हमारे राज्यपाल महोदय कलराज मिशन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है कि 10वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा समान समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोस्तों यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ गया कि इबारत महफिल के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद जमान आरिफ, ठीक है। ये फिर से एक और आ गया, यानी ये सॉरी दोस्तों, ये पेज यानी जो PDF है वो का जो पेज है ये 2 बार लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को दिया गया, साथ साथ में रिवीजन और हो गया दोस्तों आपको। और ये जो दूसरा स्थान है आर्थिक विकास दर में, ये आर्थिक विकास दर दोस्तों है वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की। राजस्थान का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों अभी हमने बात की थी जयपुर में खुला है ये विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की ये कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मेजर ध्यानचंद योजना, ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर क्या है स्टेडियम बनाए जा रहे हैं राजस्थान में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है योजनाओं से, तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोस्तों 2022 किसे दिया गया है? तो ये राजस्थान को दिया गया है। C नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में दिसंबर 2022 में राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में यानी दिसंबर 2022 की बात है, पिछले महीने की। तो राजस्थान में जो सहकारिता मंत्री है वो कौन है, तो उदयलाल आंजना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। और दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, और कल दोस्तों हम मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं कल 20 करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चनों के साथ।